ये आपका भूमध्य रेखा या इसको कहते हैं विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और उसके ऊपर है 23.5 अंश पर कर्क रेखा। कर्क रेखा डियर दुनिया के कितने देशों से होकर गुजरती? कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है डियर? 17 देशों से होकर गुजरती है। 10, 13, 17 भूल चुके हैं आप लोग क्या? थोड़ा याद किया करिए, बराबर पढ़ा करिए। मेहनत से पढ़ेंगे बच्चा लोग बहुत आगे जाएंगे। तो डियर समझ में आया? यानी कॉमन देखिएगा, ज्यादातर सूर्य की जो गर्मी पड़ती है वह किन एरियाओं में पड़ती है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी सूर्य इसी के बीच में पूरे सालों साल जो है रोटेट करता है। रोटेट करने की बात क्या? सनशाइन, सूर्य की रोशनी कभी मकर रेखा पर सीधे पड़ती है, पढ़ते पढ़ते जाती है और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ऊपर चमकती हुई चली जाती कर्क रेखा के पास, वहां से फिर लौट के आती है, चली आती मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। और डियर तो इसी कारण जो ये जोन होता है इसको आप नाम देते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र। कौन सा कटिबंध? उष्णकटिबंध क्षेत्र। उष्णकटिबंध कटिबंध क्षेत्र। इसके ऊपर आप पाएंगे 23.5 अंश। 23.5 अंश ये है नॉर्थ, ये 0 डिग्री और 23.5 अंश ये है साउथ। तो ये 23.5 अंश नॉर्थ और साउथ के बीच में ये जो क्षेत्र होता है इसको उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोरेट जोन कहते हैं। टोरेट जोन पढ़ाया हूं, सब भूल जाते हैं आप। टोरेट जोन कहा जाता है बच्चा लोग, टोरेट जोन। भूमध्य रेखा से 23.5 अंश नॉर्थ और 23.5 अंश साउथ कि ये पूरी एरिया जो है उष्णकटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आती। और यहां पर सबसे ज्यादा चक्रवात आता है। चक्रवात वहीं पर ज्यादा आएगा जहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और लो प्रेशर बेल्ट कब बनता है? जहां पर सूर्य की रोशनी एकदम सीधे पड़ती और ग्राउंड गर्म होगा, वहां से गैसें उठ जाएंगी ऊपर की ओर। जब गैसें ऊपर उठ जाएंगी तो वहां पर लो प्रेशर बेल्ट हो जाता है और हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से हवाएं चलना क्या हो जाती? शुरू। तो इस घटना को क्या कहते हैं? चक्रवात। डियर एक बात और, चक्रवात की भी दिशा बताएंगे हम कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। उसको जानने से पहले एक बात हमें बताइए आप, 66.5 अंश की जो लाइन है अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद नॉर्वे, स्वीडन, ये पूरी एरिया घूमते हुए चली जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। इसको हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर ठंडी भी पड़ती है और ठंडी के साथ साथ गर्मी भी पड़ती है। इसके ऊपर जो जोन होगा उसको आपका शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं।
क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन कहते हैं। यानी फ्रिजिड जोन में 2 लेयर होती और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती। और इसमें भी आपका फ्रिजिड जोन में भी 2 होता है, एक टैगा और दूसरा टुंड्रा। टैगा टुंड्रा, टैगा टुंड्रा, टैगा टुंड्रा। देखिए ग्लोब बनाने की स्थिति में जगह स्पेस तो नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। 6.5 टन ये आपका फ्रिजिड जोन हो जाएगा और ये आपका कर्क रेखा है और ये मान लीजिए मकर रेखा है और बीच में विषुवत रेखा। तो डियर ये जो जोन होगा, ये जोन ये आपका टोरेट जोन हो जाएगा। टोरेट जोन को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। और नीचे देखिए शीतोष्ण ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। और ये आपका शीत कटिबंध ये आपका केवल ध्रुवों के पास होता है, उसमें भी टैगा होता है और टुंड्रा। टैगा टुंड्रा, टैगा और टुंड्रा में सबसे ठंडा कौन होता है? टुंड्रा। टुंड्रा एकदम आपका पोल के पास होता है, एकदम पोल के पास होता है। ठीक है डियर, तो आप बताइए चक्रवात का सबसे प्रमुख क्षेत्र जो होता है कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच। हाँ, कर्क रेखा और पूरा मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है ये आपका चक्रवात की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती। अब आप बताइए क्या चक्रवात आपका जम्मू कश्मीर में आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि रीजन उसका यही है कि वह आपका शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और क्या आपके यूपी बिहार में चक्रवात आता है? तो हाँ आता है। तो ऐसा थोड़ी कि हवा या सूर्य की गर्मी पड़ रही है तो यहां पर कर्क रेखा के पास पहुंचेगी तो कहेगी रुको 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 यूपी आ गया। ऐसी बात तो है नहीं आपका। या चक्रवात आएगा तो भैया आपका ये आपका माननीय डियर, हाँ तो इससे आपका भैया दूर रहो, ऐसी बात नहीं। देखिए थोड़ा बहुत डियर तुलना किया जाए तो एक कर्क रेखा के ऊपर भी थोड़ा बहुत चक्रवात आता है। तो एक बात जानिएगा चक्रवात का सबसे प्रमुख क्षेत्र ये होता है, लेकिन इसके बाद थोड़ा बहुत रेयर केस में चक्रवात हल्का फुल्का टेम्परेट जोन में भी कब्बो कब्बो आ जाता है, कभी कभी आपका आ जाता है। लेकिन क्या आपका शीत कटिबंध में चक्रवात आता है? तो बिल्कुल नहीं आता। और ये सबसे अधिक चक्रवात यदि आएगा तो आपका टोरेट जोन में आता है। रीजन क्या होता है? गर्मी पड़ती, तो गर्मी जब वहां पड़ेगी तो वहां से गैसें भाप बनकर के ऊपर उठेंगी, तो वहां पर लो प्रेशर बेल्ट यानी निम्न दाब क्रिएट होगा। तो उच्च दाब की तरफ से हवाओं का चलना क्या हो जाता है? शुरू। और जब चारों दिशाओं से हवाएं चलती हैं तो इसको बोलते हैं आपका क्या? चक्रवात। चक्रवात का जो केंद्र होता है या चक्रवात की जो दिशा होती है वह हमेशा केंद्र की ओर होती है, यानी बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। और चक्रवात का आकार कैसा होता है? तो देखिए चक्रवात जो होता है बेसिकली आपने देखा हो, चक्रवात देखा है, चक्रवात आंधी, देखो बाबू आंधी अलग चीज है और चक्रवात अलग चीज है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो उस एरिया में आपका चक्रवात के आने की संभावना होती है, क्योंकि बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरा इसका मतलब लो प्रेशर बेल्ट बना। अगर लो प्रेशर बेल्ट बना तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाओं का बहना स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्टार्ट हुआ आ जाता है चक्रवात। तो डियर समझिएगा इस चीज को, आप इसको समझिएगा। देखिए चक्रवात आपका ऐसे ही ना आता है डियर, ऐसे ही आता है आपका। एक कौन सा आकार है बताइए?
ये आपका वी के आकार का चक्रवात जो है वह वी के शेप में आता है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं आपको दिखाता। चक्रवात दुनिया में सबसे खतरनाक अगर चक्रवात कहीं आता है तो अमेरिका का टॉर्नेडो। टॉर्नेडो आपका चक्रवात कहां का है? अमेरिका का टॉर्नेडो। लिखिएगा, देखिए चक्रवात जो है ना, पहली बात इसकी जो दिशा होती है वह बाहर से अंदर की ओर होती है। किधर होती है? बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर होती। एक बात, नंबर 1 पॉइंट बाहर से अंदर की ओर। दूसरा है डियर, इसका चक्रवात का जो केंद्र होता है ना, उस केंद्र को आंख कहते हैं। आंख डियर, चक्रवात का केंद्र आंख होता है। और केंद्र का तापमान, एक चीज और, केंद्र का टेम्परेचर कैसा हो जाता है? जहां पर चक्रवात आता है तो वहां का तापमान बढ़ जाता है। तापमान जब बढ़ेगा तभी आपका क्या होगा? लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। ये बताइए आप लोग के यहाँ चक्रवात कब आता है? तो देखा होगा बेसिकली गर्मी के मौसम में होता है। हालांकि कंडीशन कभी भी बन जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आपका लो प्रेशर बेल्ट बनेगा यानी आपके एरिया का दाब कम होगा, तभी आपके एरिया में चक्रवात के आने की संभावना ज्यादा होती है। और एक पॉइंट और इसका नोट कर लीजिएगा, दाब क्या हो जाता है? जिस एरिया में चक्रवात आता है उसका दाब हो जाता है लो। और एक कंटेंट और पूछ देता है, आकार कैसा होता है? आकार तो अंग्रेजी के वी शेप के रूप में होता है, लेकिन ये रोटेट जब करता है इसका आकार अंडाकार होता है। कैसा? अंडाकार। अंडा मतलब समझते हैं ना आप लोग? अंडाकार एक तरह से राउंडिंग शेप में होता है। ऐसा चक्रवात आपने देखा है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? बाउंडर बोलते हैं। सही बोला आपने डियर, बाउंडर होता है। ऐसे ही चक्रवात आपका डियर आता है, चारों तरफ से तेजी से हवाएं आएगा और वह जिस एरिया में आएगा ना, जिस बगीचे में आएगा उसको तो नचा के तोड़ ताड़ के डाल और फेंक देता है। कभी भी देखा वो चक्रवात के आने के बाद बाग की डालियां आपका पूरी टूट जाती है। क्यों? वह चक्रवात ऐसे रोटेट करेगा ना, तो वह रोटेट करते हुए एक जगह नहीं होता है, वह घूमता रहता है। जो भी एरिया पाया, कहीं किसी का टीन सेट घर पाया उड़ा दिया, कहीं कोई बगीचा पेड़ पौधा पाया उड़ा दिया। इतना तेज आता है चक्रवात, बहुत अधिक खतरनाक होता है। और इसकी स्केलिंग जिससे किया जाता है वह टी स्केल होता है। कौन सा? टी स्केल। और आकार अंडाकार, मगर कॉमन पूरा शेप देखेंगे तो वह वी शेप का होता है। कैसा होता है? वी शेप डेयर। और आकार गोलाकार है, गोलाकार को कह देते हैं अंडाकार। अच्छा डियर, अंडा, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि मुर्गी पहले धरती पर आई थी कि पहले अंडा? अच्छा भाऊ, मुर्गी पहले आई थी तो किसी भी मुर्गी के बच्चे का क्रिएशन वह अंडे से होता है कि कैसे होता है? अंडे से होता है। तो पहले कौन आया, अंडा की मुर्गी? आपने तो दोनों बोल दिया। दोनों साथ नहीं आए। ये मुर्गी का निर्माण जो है ना पहले हुआ है। पहले मुर्गी आई है, तब बाद में अंडा हुआ। मुर्गी का निर्माण आपके मन में कैसे होगा, कैसे हुआ होगा? तो म्यूटेशन के द्वारा। म्यूटेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत पहले वह दूसरी प्राणी के रूप में रही होगी, फिर वो धीरे धीरे परिवर्तन होते होते, भाई हम लोग क्या हैं?
म्यूटेशन के स्वरूप आपका पहले हम लोगों के आपका दादा परदादा और पूर्वज कैसे रहे होंगे आप लोग किताबों में पढ़े होंगे। अब वह का अब उनका धीरे धीरे क्या हुआ, म्यूटेशन होते होते स्वरूप चेंज होकर के बहुत सारे प्राणियों का क्रिएशन हुआ। तो डियर आप याद रखिएगा हमेशा, कभी अंडे को पहले मत बताइएगा। अब डियर आइए गोलार्ध में डायरेक्शन की बात कर लें। इसका डायरेक्शन क्या होता है इस चीज को कंफर्म कर दें। सबसे पहले इसका आकलन किस पर किया जाता है, स्केलिंग। चक्रवात का आकलन टी स्केल पर किया जाता है। किस पर, टी स्केल। एक बात बताइए आपका, ये आपका दो गोलार्ध है ना, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। अब ये बताइए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशाएं क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के अनुसार होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये बता रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखिए इनकी बात जो है CLOC के क्लॉकवाइज है, सही होता है या गलत इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक बार हमने बताया था फेरल महोदय का स्टेटमेंट, हाँ डियर, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के सुई के विपरीत। तो डियर देखिएगा, मान लीजिए ये आपका बन गया क्या, लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर ये आपका बेल्ट बन गया और चारों तरफ हाई प्रेशर बेल्ट। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाओं का चलना शुरू हो जाएगा। और आपने पढ़ा है क्या कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो हवाओं की जो दिशा होती है वह किधर मुड़ती है, दाईं तरफ मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, दाएं। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बाएं मुड़ती है। ऊपर वाले में क्या होता है, दाएं मुड़ती है। अब यहां पर हवा चल रही है तो थोड़ा दाएं मुड़ेगी, इधर जाएगी कि नहीं। अच्छा है, यहां से चल रही हवा दाएं मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी या इधर, इधर मुड़ेगी। यहां चल रही हवा और दाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ेगी, इधर। यहां चल रही हवा दाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी ना, गुड। अब बताइए ये जो साइक्लिक है एक कौन सी दिशा दिखा रहा है, ये आपका ऐसे रोटेशन, मेरा रोटेशन देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं मुड़ती हैं वो अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ती हैं, बाएं। एक मिनट के लिए रुके रहिए आप लोग। डियर ये आपका लो प्रेशर है, लो प्रेशर बेल्ट है कि नहीं है डियर। अगर आदमी जहां भी आपका पेड़ पौधे काट देगा तो वहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। आप देखा होगा समुद्र में जब चक्रवात आता है तो समुद्र में चक्रवात के आने के बाद वहां पर कोई भी नाव होता है या कुछ भी होता है तो समुद्र में हवाओं को जब तक कोई रुकावट नहीं मिलेगा ना वह ज्यादा नुकसान नहीं करती। तो अब जब रुकावट मिलता है तो उस पर टकराने के बाद वो उनका ऊंचाई लेवल और आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डियर समुद्र में बिल्कुल प्लेन होता है तो इतना तेज आपका चक्रवात तेज गति से आता है। लेकिन वही समुद्र के किनारे जब आपका पेड़ पौधों वनस्पतियों से टकराता है तो टकराने के कारण चक्रवात का वेग क्या होता है, कम पड़ जाता है। क्या होता है, कम पड़ जाता है। एक बात। दूसरी बात आपने आकलन किया होगा कि समुद्र में उसका वेग इतना तेज होता है कि इसीलिए आपका जब चक्रवात आने की संभावना होती है तो मछुआरों को निर्देश दिया जाता है कि समुद्र से अपनी नावों को हटा दें। और अगर बाय द वे कोई छूट गया तो चक्रवात के दायरे में आया तो पूरी नाव को क्या करेगा, वो चक्रवात पूरा पलट देता है क्योंकि उसमें वेग इतना ज्यादा होता है। समुद्र में कहीं रुकावट होगी नहीं, पूरा एरिया एकदम डियर पूरा प्लेन खाली मिलेगा
और खाली मिलेगा तो वहां पर वेग इसका बहुत तेज होता है और वह धीरे धीरे जब समुद्र के किनारे वाले बेल्ट में आता है, स्थलीय सीमाओं की ओर, सीमांतल, और वो आपका क्या बोल रहे हैं डियर, आपका एक सीमांत सागर की ओर जब बढ़ता है, किनारे आपका तट की ओर, तो उसका वेग धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और जब सतह पर टकराता है तो टकराने के बाद धीरे धीरे उसका वेग ऑटोमेटिक कम हो जाता है। समुद्र के किनारे जो वनस्पतियां उगती हैं, ऐसे वनस्पतियों को आप क्या नाम देते हैं, एनवायरमेंटल में पढ़ा होगा, जिन वनस्पतियों को या जो वनस्पतियां समुद्र के जल द्वारा उत्पादित होती हैं या समुद्री जल के द्वारा उगने वाली वनस्पतियों को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं या मैंग्रोव वन कहते हैं। कौन सा वन? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा पर आप एग्जामाइन करेंगे तो वहां पर एक पेड़ पाया जाता है, उसका नाम है सुंदरी वृक्ष, और उसी वृक्ष के नाम पर उस डेल्टा का पूरा नाम कर दिया गया, क्या? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन जो डेल्टा है वह जिन दो नदियों के द्वारा बना है, वह नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। और डियर आपने ये भी पता है डियर, समुद्र के तट के किनारे जो मैंग्रोव वन होता है उसकी जड़ें पानी के अंदर, नीचे जमीन के अंदर इतनी ज्यादा सघनता से होती कि उस पेड़ पर कितना तेजी से आंधी आती है लेकिन उस पेड़ का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती। जबकि हमारे यहाँ आजकल इस एरिया में, मैदानी इलाकों में जो पेड़ पौधे हैं, अगर उतना तेज चक्रवात अब वहां से तट से चलेगा, मान लीजिए यूपी बिहार की सीमा तक आएगा, आते आते इतनी एरिया जंगल बन पड़ेगा, सबसे टकराते टकराते उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बड़े चक्रवात का नाम जो रखे हैं लोग, आपका चक्रवात का नाम डियर, आप देखे होंगे कि ज्यादातर चक्रवात का नाम जो है अमेरिकी नौसेना वाले वो अपने पत्नियों के नाम पर रखे। चक्रवात का नाम अपने पत्नियों के नाम पर, जैसे एक चक्रवात आता है पश्चिम बंगाल के तट पर, बांग्लादेश के तट पर, उसका नाम है नीलम चक्रवात। तो बांग्लादेशी कोई अधिकारी नौसेना का, उसकी पत्नी का नाम था नीलम। और आप लोगों के भी जीवन में चक्रवात आएगा, ज्यादा दिन नहीं है, बस जल्दी से आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद चक्रवात आएगा, तब आप महसूस करेंगे कि वास्तव में डियर आपका क्या कारण है, मतलब एकदम हलचल पैदा कर देना आपका डियर। तो देखिए आपका नीलम और क्या क्या नाम रखे हैं, बहुत सारे नाम हम आपको देंगे डियर आपका। हाँ, नरगिस एक चक्रवात है, नरगिस, एला, सापा, कैटरीना। कैटरीना भी एक चक्रवात है डियर। तो इस चक्रवात का नाम रखे हैं डियर। अब या तो नौसेना वाले अधिकारी जो है अपनी पत्नियों से कांप जाते रहे होंगे, तो जब चक्रवात में गए हो अपना जहाज लेकर, चक्रवात जब आया और पूरा उनका नाव आपका हिलने डुलने लगा, अब मौत उनके सामने आ गई, उनको पत्नी की अपनी याद आई, तो तब आपका उन्होंने क्या नाम रख दिया, चक्रवात का नाम उस घटना से जोड़ करके अपने वाइफ के नाम पर आपका ज्यादातर चक्रवातों का नाम कर दिया गया। और हाँ देखिए, ये आपका एक चक्रवात आता है नरगिस, एला, सापा, कैटरीना, विक्टर। ये सारे चक्रवात हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको कहां पर, किस सागर में कौन सा चक्रवात आता है। पर ये चक्रवात ज्यादातर आएंगे आपका डियर इन एरियाओं में, उससे थोड़ा सा कम आते हैं, मतलब कम आते हैं इसमें टेम्परेट जोन में, और डियर सबसे कम आते हैं इसमें, लेकिन ज्यादातर चक्रवात की संभावना इसी एरिया में होती है। और यहाँ पर है डियर एक लाइन होगी, आई होप दैट 66.5। ये अब ग्राहम लैंड एक पड़ता है अंटार्कटिका पर। ग्राहम लैंड कहाँ है? ग्राहम लैंड आपका अंटार्कटिका पर। कहां पर? अंटार्कटिका पर। ये आपका ग्राहम लैंड और ये डेविस सागर और आपका रॉस सागर से होती हुई
ये लाइन गुजरती है, इसके नीचे वाला हिस्सा हो जाता है कौन सा? शीत कटिबंध। ये कौन सा एरिया है? शीत कटिबंध। यहां पर चक्रवात जो है वह नहीं के बराबर, यानी यूं कहिए कि बिल्कुल आता ही नहीं। थोड़ा मोड़ा चक्रवात इन एरियाओं में आता है, इसमें और इसमें थोड़ा बहुत आता है, लेकिन सबसे अधिक चक्रवात यदि आता है तो आप याद रखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच टोरेड जोन यानी उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र चक्रवात के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो आप लिख दीजिएगा, ये लाइनिंग बना करके इंडिकेशन कर लीजिएगा। आई होप दैट कर भी लिए होंगे। इसको मैं बता दूं, ये लो प्रेशर बेल्ट आपका और किनारे किनारे आपका हाई प्रेशर बेल्ट बना है। आपको पता है चक्रवात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हमेशा उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर बहा करती हैं। अब डियर आपको एक बात बताएं कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दिशा, जिस दिशा से चलती उसके दाएं ओर मुड़ जाती, और इस गोलार्ध में यानी दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने चलने की दिशा से बाएं मुड़ जाती। अब यहां पर हवा चल रही, ये हवा, अब इसको बाएं मुड़ाएंगे तो कैसे मुड़ेगी? ऐसे मुड़ेगी। ये बाएं मुड़ाएंगे तो कैसे मुड़ेगी? ऐसे। ये बाएं मुड़ाएंगे ऐसे, और इसको अगर बाएं मुड़ाएंगे ऐसे। अब बताइए, यहां से शुरू करूं और ऐसे चला दूं, ये आपका कौन सा डायरेक्शन होगा? ये आपका क्लॉकवाइज। एक आपका क्या है? क्लॉकवाइज। इसमें एंटी क्लॉक, इसमें क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा डियर, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है वह क्लॉकवाइज होती है, और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। और आप हमको बताइए, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है? तो डियर दोनों चक्रवात आता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है मकर रेखा, तो इस एरिया में ज्यादा आता है। लेकिन थोड़ा बहुत चक्रवात आपका ये नीचे की एरियाओं में भी आता रहता है। अब बताइए, यहां पर एक इसकी शहर है पर्थ। अब पर्थ के नीचे एक सागर है या समुंदर है, इसका नाम क्या बताएंगे आप? भूगोल की खाड़ी। और यहां पर है ये आपका बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, इसको बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, हालांकि मैं इसको नॉमिनेशन नहीं कराया। ये जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सागर है तस्मान सागर है, और यहां पर जो आइलैंड है ये तस्मानिया आइलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समुद्र का पतला सा रास्ता है, इस रास्ते को आप कहते हैं बॉस जल संधि। न्यूजीलैंड की जो राजधानी वेलिंगटन है वह उत्तरी द्वीप में है कि दक्षिणी में? उत्तरी द्वीप में। अब वेलिंगटन और दक्षिणी द्वीप के बीच में पतला समुद्र का रास्ता है, तो इस पतले समुद्र के मार्ग को क्या कहते हैं? कुक जल संधि। कौन सा जल संधि? कुक जल संधि। आगे जरा बढ़िएगा, टॉर्नेडो जो चक्रवात है वह मेनली कहां आता है? अमेरिका या यूएसए में। और लिखिएगा, देखिए वो चक्रवात आता है ना डियर, उसका ऊपर की कनेक्टिविटी जो होती बादलों से जुड़ जाती। अब कभी कभी वो घटना ऐसी भी देखा होगा आप लोगों ने
कि समुंदर के अंदर एक पिलर की तरह बन गया, ऐसे स्तंभ की तरह बन जाता है। और लोग कहते हैं कि भगवान सूंड से पानी खींच रहे हैं, नहीं कहते हैं। सागर वगैरह में देखा होगा, अब देखा होगा कि नहीं देखा आप लोगों ने, ऐसे स्तंभ बन जाते हैं समुंदर के अंदर, वो एकदम पिलर की तरह बन जाता है। और वह सक करके जो भी चीज पाएगा खींचेगा, ऊपर खींच करके बादलों में स्प्रेड कर देता है। तो ऐसी सीनरीज आपको समुंदर के अंदर भी देखने को मिल जाता है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हो रहा था, समुंदर के अंदर एक जगह ऐसे सीनरीज बन गई थी राउंडिंग में, और दूर आपका काफी दूर एक तरफ खूब धुआंधार वर्षा हो रही थी। अब सोचिए क्या प्राकृतिक इवेंट है। तो वो आपका घटना जो है चक्रवात का था। चक्रवात में हुआ किसी भी चीज को सक करके उठा लेगा ऊपर, अब बहुत तेजी से उठा लेगा, उठाता है और उठा करके दूर ले जाकर के उसको आपका ड्रॉप कर देगा, कोई भी चीज होता है डेयर। तो नंबर 1 पर लिखेगा टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहां आता है? यूएसए में। दूसरा लिखेगा हरिकेन। हरिकेन कहां आता है? कैरेबियन सागर में आता है। कैरेबियन सागर में। कहां पर? कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर डियर आपका मैक्सिको के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो कैरेबियाई देश है ना, वेस्ट इंडीज, इसी के नीचे यहां बीच में जो सागर है ना, इसी को कहते हैं कैरेबियन सी। और यहां पर किनारे किनारे जो देश है उसको कैरेबियन कंट्री कहा जाता है, कैरेबियन देश, या इसको एक और नाम देते हैं पश्चिमी द्वीप समूह, एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बताइए? एंटीलीज। एंटीलीज की मोती किस देश को कहते हैं? एंटीलीज की मोती माही बताइए आप। एंटीलीज की मोती किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। और क्यूबा के नीचे समुंदर के किनारे अमेरिका ने एक जेल बनाया। उस जेल जहां बनी है उस स्थान का नाम क्या है? क्या नाम बताइए? ग्वातेमाला। क्या नाम बताइए? बताया हूं आप लोगों को, भूल गए? चल, भूलेंगे फिर याद कर लीजिएगा। लिखिएगा नीलम चक्रवात बांग्लादेश में आता है। नीलम कहां आता है? बांग्लादेश में। और नीलम के बाद एक चक्रवात लिखिएगा। नीलम के बाद एक चक्रवात पूछता है टाइफून कहां आता है? तो टाइफून चीन सागर में आता है। टाइफून कहां आता है? चीन सागर में। टाइफून यूएसए में टॉर्नेडो। और टॉर्नेडो को जल स्तंभ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जल स्तंभ। जल स्तंभ, वाटर पिलर भी नाम दे दिया जाता है। वाटर पिलर किसका नाम है? टॉर्नेडो का। और ये विली विली, ये आपका विली विली जो चक्रवात है वह आता है प्रशांत महासागर में, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वाले हिस्से में आता है। तो आप लिखिएगा विली विली। विली विली जो चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है, लेकिन सागर का तट दे दीजिएगा प्रशांत महासागर का तट। ऑस्ट्रेलिया जो देश है ना डियर, इधर प्रशांत महासागर है, इधर इंडियन ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन, इधर आपका प्रशांत महासागर। इंडोनेशिया के नीचे इंडियन ओशियन, इंडोनेशिया के ऊपर प्रशांत महासागर आ जाएगा। और डियर कैटरीना और रीटा और सैंडी, कैटरीना
रीटा और सैंडी, ये चक्रवात अमेरिका के। कैटरीना कहां का चक्रवात है? अमेरिका। कैटरीना, रीटा और सैंडी, ये सभी चक्रवात आते हैं कहां पर? अमेरिका में। और एला और नरगिस और नीलम, ये तीनों कहां आते हैं? बांग्लादेश में। कहां डियर? बांग्लादेश में। 1 सेकंड और समय दीजिए, और 1 सेकंड का डियर, 1 मिनट का समय दीजिए। आपको बता देते हैं एंटी साइक्लोन क्या होता है। एंटी साइक्लोन डियर याद रखिएगा, ये जिस एरियाओं में आएगा वहां का मौसम एकदम साफ हो जाता है। तो एंटी साइक्लोन आपका, ये आपका एक तरह से कहा जाए कि वहां के मौसम के लिए बहुत बढ़िया। साइक्लोन आपका खतरनाक होता है, मगर एंटी साइक्लोन जो है वहां की क्लाइमेट को अच्छा कर देता है। अब कैसे होता है जरा देखिए। मान लीजिए एक जगह बीच में आपका जंगल, क्या है डियर? जंगल होगा तो यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब बनेगा तो डियर आपका इधर मान लीजिए सब रेगिस्तानी इलाका है, इधर क्या बनेगा? लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू हो जाती है। तो जब हवाओं का दिशा डियर, और देखिए इसमें रीजन ये होता है कि बीच का जो केंद्र बिंदु होता है, जो बीच का क्षेत्र, वो हाई प्रेशर बेल्ट के बन जाने से ये आपका एंटी साइक्लोन आता है। किससे? बीच का क्षेत्र, लिख दीजिएगा, एंटी साइक्लोन में बीच का क्षेत्र उच्च दाब का बनने के कारण ये आपका एंटी साइक्लोन आता है, प्रति चक्रवात आता है। बीच का क्षेत्र कैसा बनता है? उच्च दाब का बनता है ना डियर? किसका बनता है? उच्च दाब। इसमें एक मेन अंतर ये होता है, और एक लाइन और उसको लिख दीजिएगा कि एंटी साइक्लोन के आने पर मौसम साफ हो जाता है। मौसम कैसा हो जाएगा? साफ। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है, आप देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, ये आपका एंटी साइक्लोन ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कैसा? क्लॉकवाइज। इसमें कैसा रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे डियर? देखिए, आपको हमने अभी का अभी बताया है। क्या बताया? कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं? किधर मुड़ती हैं बताइए? दाएं मुड़ती हैं। बोलिए। अब बीच में हाई प्रेशर है ना, अगर ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया डियर, एकदम ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। एक बात बताइए, मैंने क्या कंडीशन दिया है? एंटी साइक्लोन के आने का मतलब ये होता है कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र में एक बीच में आपका कोई एक छोटी सी एरिया जो खूब वनस्पतियों से लद जाए और किनारे किनारे सारी एरिया आपका एकदम खाली, तो वहां पर गर्मी पड़ेगा, लो प्रेशर। जहां वनस्पतियां होंगी हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर, तो आपने पढ़ा है कि हवाओं का बहना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है। तो जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी हवाएं, तो हमेशा ऐसे ही चलेंगी ना। तो एंटी साइक्लोन की जो दिशा होती है वह केंद्र से किधर होती है? बाहर की ओर। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, दिशा ये होगी कि नहीं होगी? होगी डियर।
बोलिए बोलिए मित्रों, ये दिशा होगी ना। अरे भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर, चारों तरफ लो है, चारों तरफ लो है, इधर भी लो है, इधर भी लो है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों ना हवा चलेगी। और ये वो बात बताए हैं कि हाई उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा दाहिनी ओर मुड़ जाती, यही बताए हैं ना, दाहिनी ओर। अब बताइए हाई जो ऐसे चल रही है, दाएं मुड़ेगी इधर मुड़ेगी, हाई जो चल रही दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेगी, हाई जो चल रही दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेगी, ये चल रही इधर और दाएं मुड़ेगी इधर मुड़ेगी, इधर ना मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी। अब बताइए ऐसे जो चक्र बन जाए, देखिएगा यही से उठा लें, ये आपका ऐसे ऐसे, ये क्या है ऐसे, ये आपका क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई ऐसे ही चलती, ऐसे ही चलती, ऐसे ही चलती। इसीलिए कहा जाता है एंटी साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रोटेट करता है। बाबू इसको देख लो, नहीं समझ आएगा बता देना, नहीं समझ आएगा। हवाएं बीच में हाई प्रेशर बेल्ट, बाहर लो प्रेशर बेल्ट, तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी। और ये फेरल महोदय, फेरल चाचा क्या बताएं आप लोगों को, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने चलने की दिशा के दाएं मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ती हैं, बाएं मुड़ती। बस उनकी इतनी बात याद रखिएगा, दाएं बाएं ये वाली कंडीशन बताए हैं ना, ऐसे याद रखिए। चल देखिए अब यहां पर बाएं मुड़ेंगे, कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, बाएं मुड़ेंगे, बाएं मोड़िए, इधर मुड़ेगी, इधर आपका एक इधर हो जाएगी, इधर ये बाएं मुड़ेगी, किधर जाएगी, इधर। अब बताइए, अब इधर ये वाला डायरेक्शन घुमा दें तो ये एंटी क्लॉक होगा कि नहीं होगा। तो डियर इसलिए याद रखिएगा, प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रोटेट करता है और जबकि प्रति चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये टॉपिक पूरी समाप्त। आगे बढ़िएगा और आगे एक पॉइंट लिख दीजिएगा, चक्रवात में सदैव केंद्र में निम्न दाब होता है। चक्रवात यानी साइक्लोन की दशा है तो केंद्र में कौन सा दाब होगा, निम्न दाब। और प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होता है। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की सिचुएशन में, एंटी साइक्लोन के सिचुएशन में केंद्र में कैसा दाब होता है, हाई प्रेशर, उच्च दाब होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। कृत्रिम बारिश कैसे कराते हैं, कृत्रिम बारिश, कृत्रिम वर्षा डियर होती है AGI से। ये आपका होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड की किट लेके जाएंगे जहाज से, हेलीकॉप्टर से, और यदि आसमान में बादल होगा तब, अगर बादल नहीं है तो AGI भी बरसात नहीं करा पाएगा। अगर आसमान में थोड़ा बहुत बादल बना हुआ, उसी में जाकर के AGI को एक उसका स्प्रेडिंग कर दिया जाता है और वह बादलों से क्रिया करके तुरंत आपका पानी टपकने लगेगा। तो इसे हम कहते हैं क्या, कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है, सिल्वर आयोडाइड से। सिल्वर आयोडाइड AGI होता है ना, सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, AGI, उसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। कोई समस्या किसी को। अब सिल्वर आयोडाइड आ गया, थोड़ा सा और कुछ जान लें। देखें थोड़ा सा टॉपिक को रिवर्स कर लेते हैं। देख कोई बात नहीं डियर, मेंशन नॉट। हाँ चक्रवात आ गया, कुछ असर पड़ गया डियर। हाँ मैं गिरा नहीं,
आज चक्रवात पढ़ा दिया आपका, गिर गया मैट। कौन सा आया था? एंटी साइक्लोन है कि साइक्लोन?